8,000 7,000 है, तो डेफिनेटली दे विल गो विद द चीपेस्ट स्कूल। तो फिर माइंड में बना के रखिएगा। बहुत ज़रूरी ये भी बात है कि जब आपने आना है, फैमिली आ गई है, फैमिली आ चुकी है, प्लीज़ पेरेंट्स के साथ ये रिक्वेस्ट है कि 500 600 700 वाला माइंड उस टाइम पे बनाना है। अगर तो टोटल बच्चे का जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे ना, तो कितना एक्सपेंस आएगा। डिपार्टमेंट है ये, स्कूल्स टू स्कूल जाता है और वहाँ पे जाके क्वालिटी चेक करता है स्कूल की, फिर उसकी एजुकेशन की क्वालिटी जो है, कॉपी हो गई या ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट हो गई या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, और ये सारी चीज़ें आपने और हाँ बहुत ज़रूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। आज हम आए हैं बीच पे, लेकिन पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं अपनी वीडियो का। टाइटल आपने पढ़ लिया है और थंबनेल भी आपने देख लिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे कि आमना कोई ऐसी वीडियो बना दो, हम लोग दुबई आ रहे हैं और कुछ लोगों ने कहा कि हम दुबई में हैं और अब स्कूल फाइंड आउट करने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बना लूं, और डिटेल वीडियो में जो मैं चीज़ें जो डिस्कस करूंगी उसमें सबसे पहले आएगा कि आपने यहाँ पे कैटेगराइज कैसे करना है बच्चे का स्कूल ढूंढने के लिए। दूसरे नंबर पे एरियाज कौन कौन से होंगे स्कूल ढूंढने के लिए, और चीपेस्ट स्कूल कौन कौन से हैं जो भी मैंने इसमें डिस्कस किए वो भी बता दिए हैं। फिर उसके बाद किस किस वेबसाइट से शारजा, अजमान या दुबई में आप स्कूल फाइंड आउट कर सकते हैं, वो वेबसाइट भी मैंने बता दी है। पीछे बहुत ज़्यादा ये लड़कियां बोल रही हैं फिलिपिनो, एनीवेज, और ये सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद मैंने टिप्स भी बताई हैं कि किस किस तरह से आपने यहाँ पे जो है स्कूल फाइंड आउट करने हैं, और मेन चीज़ जो है वो कैटेगराइज किस तरह से करना है जब आपने स्कूल फाइंड आउट करने हैं तो। और उसके अलावा मैंने हर चीज़ जितनी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे, कहाँ कहाँ से टेस्ट करवाने, ये सारी चीज़ें भी मैंने इसी एक वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस कर ली है। तो इस वीडियो में किसी भी चीज़ को आप स्किप मत कीजिएगा, फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, क्योंकि इसी एक वीडियो के अंदर पूरी की पूरी डिटेल्स है। डॉक्यूमेंट्स कहाँ से टेस्ट करवाने हैं, कहाँ से स्कूल फाइंड आउट करने हैं, किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, और नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, और फीडबैक कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे और सुनेंगे भी इसी एक वीडियो के अंदर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो अभी करते हैं वीडियो स्टार्ट। अभी जब वीडियो स्टार्ट होगी तो आप पहले रोड्स देखेंगे, उसके बाद जो है डिस्कशन सारी सुनेंगे, और फिर साथ साथ जो है फिर मैंने यहाँ पे आके जो है इंट्रोडक्शन एक वीडियो बना ली है। तो करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। अच्छा तो गाइस, जब आपने स्कूल यहाँ पे तलाश करने हैं ना दुबई में, वीडियो शायद शेक करे क्योंकि ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है हम वीडियो शूट कर रहे हैं। अच्छा गाइस, जब आपने यहाँ पे आना है ना, तो आने से पहले और आने के बाद आपने जो मेन चीज अपने माइंड में रखनी है वो 3 है। एक बजट, दूसरा लोकेशन, और तीसरा जो है करिकुलम, कि आपके बच्चे ने कौन से करिकुलम में पढ़ना है। रास्ते में मैं आपको बैत का भी स्कूल दिखाती हूँ, ये हमारे घर के बिल्कुल पास है, ऑलमोस्ट 5 मिनट का डिस्टेंस है। तो ये है बैत का स्कूल। मैं आपको दूसरी साइड से दिखाती हूँ, सामने से धूप भी पड़ेगी। ये उबैद का स्कूल है और ये काफी बड़ा है बैक साइड से भी। तो उबैद इस स्कूल में पढ़ता है और ये इंडियन करिकुलम स्कूल है। तो मैं अपने टॉपिक से थोड़ा हट गई हूँ, और ये देखिए इसके बिल्कुल साथ ही ये ब्रिटिश करिकुलम स्कूल है, ऑक्ट्री, ये है ऊपर लिखा हुआ ऑक्ट्री। तो इसके बिल्कुल सामने एक और भी है, क्रीडेंस। तो और ये देखिए सामने मॉल है। एनीवेज, हम लोग बात कर रहे थे जो मेन चीजें हैं उसके ऊपर। तो बजट एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि हस्बैंड की सैलरी कितनी है। अगर उस सैलरी को अगर आप सामने रखेंगे तो ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब आपके अगर एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो आपने उसको किस तरह से डिवाइड करना है। इसमें इस बात पे मैं ये कहूंगी, क्योंकि बच्चे का बजट भी आपको एलोकेट करना बहुत जरूरी है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है कि बच्चे का मिनिमम बजट कितना होता है, तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी वीडियो, और यहाँ फिर मैं जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी, ताकि आप उस वीडियो को लाजमी देख लें। तो इस चीज को आपने पहले देखना है। अब सपोज आपने अपना बजट एलोकेट कर लिया है कि जी मैं पर जो चाइल्ड है मेरा, उसकी मैं फीस जो है वो 500 या मैं दूंगी, मैं यहाँ 600 या 700 पे कर सकती हूँ। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, मैं ज्यादा की तरफ नहीं जाऊंगी, ज्यादा तो आप जितना मर्जी कर ले। तो अब आपने एलोकेट किया, तो उसमें अगर जब आपने 700 एलोकेट किया है ना, तो 700 में आपने ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी ऐड कर लेने हैं। अब ये हो गया बजट आपका।
जो आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि जी मेरा बजट है 1000 पर मंथ का फॉर ईच चाइल्ड, तो अब आपने दूसरी चीज देखनी है लोकेशन। लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। विदाउट लोकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। क्योंकि लोकेशन इसलिए कि अब ये भी तो देखना है ना कि बच्चे के लिए ज्यादा रिलायबल क्या है, बच्चा किस चीज में ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा, अपने बच्चे को भी देखना है। तो अगर इस चीज को देखेंगे ना, फिर कोशिश करें कि बच्चे को उस जगह पे आप एडमिशन करवाएं कि जिस जगह पे वो इजीली जो है आ जा सके, या आपको कोई इमरजेंसी होती है या आपको कभी खुद जाना पड़ता है सडनली, तो आप जा सकें। ये दूसरी चीज हो गई। लोकेशन के लिहाज से फिर मैं बाद में भी बात करूंगी कि और कौन कौन से चीपेस्ट स्कूल हैं, तो फिर मैं इस पे भी बात कर लूंगी कि किस किस लोकेशन पे आपको चीपेस्ट जो स्कूल वो मिल सकते हैं। अब बात करते हैं करिकुलम की। करिकुलम की बात करें ना, तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपका बच्चा किस करिकुलम को वो इजीली अडॉप्ट कर सकता है। दुबई की बात करें या पूरे यूएई की बात करें, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट करिकुलम मिलेंगे। लाइक पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, फिर उसके बाद जो है वो अमेरिकन है, फिर उसके बाद ब्रिटिश है, आईबी करिकुलम है, ऑस्ट्रेलियन है, कैनेडियन है, बहुत सारे हैं। तो आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आपको लगता है कि आपने दुबई से आगे कहीं और किसी कंट्री में, इंग्लिश कंट्री में मूव करना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो विद ब्रिटिश करिकुलम और अमेरिकन करिकुलम। अगर आपको लगता है कि नहीं, रहना ही यूएई में है और हमारा फ्यूचर ही यहीं पे है, तो देन डेफिनेटली यू कैन गो विद द पाकिस्तानी एंड अदर एज वेल। बट अभी यहाँ पे अगर पाकिस्तानी और इंडियन की फिर मैं बात करूं, तो पाकिस्तानी जो स्कूल्स हैं वो बहुत चीपेस्ट स्कूल है। एक दो है मेरे माइंड में, जैसे कि जो मेरे माइंड में अभी आ रहा है वो है पाकिस्तान एजुकेशनल एकेडमी। बहुत चीप स्कूल है। अराउंड इसकी जो फीस है तकरीबन बनती है 3 से 4 हजार दिरहम मिनिमम, और मैक्सिमम आ जाएगी तकरीबन 7-8 हजार। डिपेंड करता है क्लास के ऊपर। तो अगर इस तरह से अगर बात की जाए ना, 8 हजार मतलब ईयरली बेसिस पे। हाँ ईयरली बेसिस पे। तो ये फीस जो मैं ईयरली बेसिस पे बता रही हूँ, और मंथली बेसिस पे तकरीबन 300-400-500 यही फीस होगी, 600 फीस होगी। डिपेंड, वही बात की क्लास पे डिपेंड करता है बच्चा किस क्लास में। ये पाकिस्तानी स्कूल की बात कर रही हूँ। अगर इंडियन करिकुलम की बात करें तो वो भी आपको चीप मिल जाएंगे, जैसे कि निम स्कूल है यहाँ पे, न्यू इंडियन मॉडल स्कूल आई गेस। फिर उसके बाद अगर ब्रिटिश की बात करें तो यहाँ चीपेस्ट ब्रिटिश स्कूल भी आपको मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट स्कूल। बहुत चीप स्कूल है। सबसे ज्यादा चीप स्कूल है यहाँ पे पूरे यूएई में, लेकिन वहां पे भी एडमिशन मिलना इज टू मच डिफिकल्ट। क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे ये जो चीप स्कूल होते हैं, यहाँ पे उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन चूंकि चीप होने की वजह से हर पेरेंट चाहते हैं कि हमें ही वहां पे हमारे ही बच्चे को एडमिशन मिले, तो वो फॉर्म जो है वो एडवांस बुकिंग करवा लेते हैं। फिर जब कोई वैकेंसी आती है, फिर जो भी उस टाइम पे वेटिंग लिस्ट में होता है उसको कॉल की जाती है। अगर वो बच्चा करंटली अवेलेबल है, तो देन डेफिनेटली वो चले जाते हैं और जाकर एडमिशन करवा लेते हैं। अदरवाइज वो फिर वो वैकेंसी जो होती है वो आगे किसी और बच्चे को फॉरवर्ड हो जाती है। तो ये जो 3 चीजें हैं बहुत जरूरी हैं, एक करिकुलम, दूसरा बजट, और तीसरी हमने बात की है लोकेशन की। ये 3 चीजें खत्म हो गई हैं। अब बात करते हैं कि अब आप यूएई में हैं और आपको खुद से स्कूल को फाइंड आउट किस किस वेबसाइट से करना है। इधर फॉर शारजा, इधर फॉर दुबई, इधर फॉर अजमान। पहले हम बात करेंगे दुबई की स्कूल की। तो दुबई में अगर आपने स्कूल में वेबसाइट जो है, साथ ही मैंने लिंक इसके साथ ही यहाँ पे लिख दिया है। लिंक तो नहीं अटैच करूंगी, लाइक मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एक लिख दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। दुबई की बात की जाए ना, तो दुबई में है KSDA के नाम से एक वेबसाइट। तो आप उस वेबसाइट पे जाएं, वहां पे देखें, जब आपने स्कूल सर्च आउट करने हैं, फाइंड करने हैं कि कौन से स्कूल जो है रैंकिंग पे हैं। वहां पे रैंकिंग होती है क्योंकि दुबई में जो है एक ये जो KSDA डिपार्टमेंट है, ये स्कूल टू स्कूल जाता है और वहां पे जाके क्वालिटी चेक करता है स्कूल की, फिर उसकी एजुकेशन की क्वालिटी, फिर टीचर्स की जो एजुकेशन, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको वो नोटिस करते हैं। जो है इस बेस पे वो क्या करते हैं, स्कूल को एक रैंक दे देते हैं, गुड, वेरी गुड, इस टाइप के, और इनकी फिर लिस्ट में वो स्कूल भी ऐड हो जाता है। तो उसके बाद जो मैं बात करूं दूसरे नंबर पे, अब जब आप वेबसाइट पे जाते हो ना,
तो उस वेबसाइट के ऊपर आप जाके तो फीस भी देख सकते हो, एडमिशन प्रोसेस भी देख सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है ये भी देख सकते हो। और फिर अगर वहाँ पे एडमिशन ओपन है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अपने बच्चे को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हो। और ये सारी चीजें आप एक स्कूल के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अच्छा, अभी जो दूसरी फिर मैं बात कर रही हूँ, ये सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई हैं। आप वहाँ पे सारे प्रोसेस देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी बता दिए। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या मीन नीड है वो भी हर चीज हो। जो शारजा की बात कर लेते हैं, तो शारजा की जो वेबसाइट है शारजा के लिए वो है SPEA। यहाँ पे आप जाएंगे और जाके आप अपने बच्चे का जो स्कूल है, बच्चे के लिए जो स्कूल है वहाँ की रैंकिंग चेक कर सकते हैं। और शारजा में बहुत अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो बहुत रीजनेबल फीस पे भी आप जो है वो आपको स्कूल मिल जाएंगे और आप वहाँ पे अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। शारजा में जो है आपको इंडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश करिकुलम भी मिलेगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, यहाँ की फीस जो है दुबई की फीस से बहुत कम होती है। और जो तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं अभी अजमान की। अगर अजमान की बात की जाए तो अजमान में आप कौन सी वेबसाइट पे जाके स्कूल सर्च कर सकते हैं? MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे आप जाएं और जाके वहां से भी स्कूल सर्च कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं एक और बात भी आपको बताऊं कि जब आप स्कूल के एडमिशन अब यहाँ पे होते कब कब है दुबई में, क्योंकि या किसी भी सिटी और में और या किसी भी और स्टेट के अंदर लाइक शारजा में और अजमान में, अगर देखा जाए ना तो अभी करंटली जैसे है ये जुलाई का मंथ है और 2024 है, तो ब्रिटिश करिकुलम जो है उसके एडमिशंस ओपन है। और अगर उसके एडमिशंस ओपन है तो डेफिनेटली वहां जब आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको आपने जो है फिल करना है। उसमें अपना डाटा, अपनी बच्चे का डाटा आपने पुट करना है। ऐड करने के बाद जो आप सबमिट करवाएंगे और फिर एक टाइम पे होगा कुछ दिन बाद या जब भी वो देखेंगे उसको तो वो आपको कर देंगे जी कॉल और फिर आप स्कूल जाएंगे। अब स्कूल टूर के लिए वो जब आपको इनवाइट करेंगे तो आप जब स्कूल जाएं तो मेरी यहाँ पे कुछ टिप्स हैं कि आप स्कूल के एनवायरनमेंट को अच्छे से देखें, टीचर्स के साथ देखें, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल देखें। फिर अगर तो वो क्लासेस लगी हुई हैं तो डेफिनेटली आप क्लासेस में जाएं और जाके क्लासेस को भी लाजमी देखें, टीचिंग मेथड देखें। ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। फिर आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो ना सिर्फ ईयरली बेसिस पे आप वहां पे फीस सबमिट करवाते हो, आप मंथली बेसिस पे भी फीस सबमिट करवाते हो, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई मुझे ईयरली करवानी है या मंथली करवानी है। और इस चीज पे मैं आपको यहाँ पे एक और बात, बहुत जो अंदर की बात है वो बताती हूँ। यहाँ पे हमारी कंट्रीज की तरह ये नहीं है कि अगर आपने फीस लेट कर दी है तो आपको लेट फीस फाइन आएगा। यहाँ पे ये है कि अगर आपकी खुदा ना ख्वास्ता आप इस मंथ में फीस नहीं दे सके और अब आप चाहते हैं कि और लेट फीस हो गई है और आप सोच रहे होंगे कि फाइन आएंगे क्योंकि आप नए नए, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इस तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अगर आपकी इस महीने में फीस मिस हो गई है तो आप वो फीस नेक्स्ट मंथ में सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। और अभी यहाँ पे जो एक आदमी खड़े थे वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो गलती से किसी और की गाड़ी खोलने बैठ गए थे अपनी गाड़ी खोलने की बजाय। तो जी ये बात खत्म हो गई है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको फीस भी सबमिट करवाने की टेंशन नहीं, आप ईयरली बेसिस पे करवाएं, आप मंथली बेसिस पे करवाएं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये चीजें आपने स्कूल जाके नोट लाजमी करनी है और हर चीज को देखना है। अपने बच्चे के लिए एक स्कूल ढूंढ रहे हो, आपको ये भी देखना है कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज वो कितनी करवा रहे हैं, इन चीजों को भी आपने लाजमी देखना है। अब आपने यहाँ पे बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना है तो ये भी बहुत जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से की नीड है आपको। वैसे तो मैंने इस पे एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, अभी मैं एक डिटेल वीडियो सेपरेट भी बना दूंगी और मैं इसी वीडियो में भी बता देती हूँ। सपोज अब आपके बच्चे का एडमिशन होना है तो वाइल एडमिशन विच डॉक्यूमेंट्स दे विल ask from you or what kind of documents required from you। तो उसमें सबसे पहले आएगा पेरेंट्स की जो है पासपोर्ट की कॉपी और बच्चे के पासपोर्ट की कॉपी। फिर उसके बाद आपके इमीडिएट आईडी की कॉपी लाइक पेरेंट्स के, और उसी तरह से
बच्चे की। फिर उसके बाद बच्चे की जिस भी स्कूल को वो छोड़ के आ रहा है उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए और वो टेस्टेड चाहिए। अब वो अटेस्ट कहाँ से होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। वो सबसे पहले स्कूल से सिग्नेचर होने के बाद एजुकेशनल डिपार्टमेंट से होगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल डिपार्टमेंट से। फिर उसके बाद वो टेस्ट करेंगे तो फिर उसके बाद मोफा से टेस्ट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। और फिर उसके बाद जो है दुबई एम्बेसी से होगा। ये आपको लाजमी करना है, ये आपने आने से पहले करवा के आना है। अगर आप पहुंच गए तो फिर भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर चार्जेस आई थिंक सर्विस चार्जेस कोई भी आप एजेंट के थ्रू करवाएं तो देने पड़ेंगे, वरना खुद स्पेशल जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है बच्चे के पासपोर्ट की कॉपी, बच्चे के इमीडिएट्स आईडी की कॉपी और ट्रांसक्रिप्ट की जो है कॉपी हो गई, या ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट हो गई, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया। और ये सारी चीज़ें आपने और हाँ बहुत ज़रूरी वैक्सीनेशन कार्ड बच्चे का, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो भी आपने करवा के तो ये स्कूल में आप सबमिट करवाएंगे जब आपने एडमिशन करवाना है, तो इस बेस पे ही बच्चे का एडमिशन होगा। अच्छा, अभी तो खैर हम आए हैं समंदर पे, तो मैंने कहा साथ साथ ये भी शूट कर लूँ। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि टोटल जो है वो कितना आपका एक्सपेंस आएगा जब आप एक बच्चे को यहाँ पे एडमिशन करवाने लगे हैं फर्स्ट टाइम जो एक्सपेंस आएगा। कुछ लोगों ने तो पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ स्कूल्स ने वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी जो है वो फ़ीस का ही लिखा होता है और नीचे उन्होंने सेपरेट लिखा होता है यूनिफॉर्म का, बुक्स का, ट्रांसपोर्टेशन का, और कुछ स्कूल ऐड करके तो टोटल एक्सपेंस लिखते हैं। जैसे अल सादिक स्कूल है, अल सादिक इस्लामिक स्कूल हो गया, और एक और स्कूल है ग्रामर स्कूल, वो ब्रिटिश है। ये दोनों ब्रिटिश स्कूल है। तो अगर इन स्कूल्स की बात की जाए ना तो इन्होंने टोटल एक्सपेंस एक साथ ही लिखे होते हैं। तो आप तो मैं जैसे मैंने देखा तो फीस और फिर ये एक्सपेंसेस तो मैं कंफ्यूज हुई थोड़ा सा। फिर मैंने फिर दोबारा से उसको स्टडी किया, देन आई रियलाइज़ कि इनकी फ़ीस कम है और बाकी एक्सपेंसेस भी इन्होंने एक ही लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए हैं। और कुछ स्कूल क्या करते हैं, पूरे मंथ वाइज फ़ीस लिख देते हैं और एट द एंड जो है फिर वो यूनिफॉर्म सेपरेट, फिर ट्रांसपोर्टेशन सेपरेट, और फिर इस तरह से वो जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं उसको ऐड कर देते हैं और फिर टोटल आप एक्सपेंस बनाते हैं। तो ये कंपलसरी है, ये आप माइंड में रख लें कि बच्चे के यूनिफॉर्म के, ट्रांसपोर्टेशन के, मंथली फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो आपने लाजमी जमा करवानी है फर्स्ट जब आपका एडमिशन होता है। लेकिन इस बेस पे मैं ये भी बताऊं, जो एडमिशन फ़ीस होती है ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस ये मस्ट है, ये और ये नॉन रिफंडेबल है, ये आप याद रखिएगा। ये आप ने जब इसको एक दफ़ा सबमिट करवा दिया, जमा करवाने के बाद दे विल नॉट रिफंड यू। तो अब ये रिफंडेबल नहीं है तो अब होगी कितनी। कुछ जो स्कूल्स हैं जैसे ब्रिटिश हैं या हाँ ब्रिटिश स्कूल की अगर बात करूं तो ब्रिटिश स्कूल जो है वो उसकी फ़ीस होती है 500। और अगर मैं बात करूं उसकी पाकिस्तानी इंडियन स्कूल्स की, इनके आई थिंक 200 to 300 होती है। और अमेरिकन और जो बड़े ब्रिटिश स्कूल है उनकी 1000 भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी बहुत ज़रूरी थी, और काफ़ी मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि इस पर एक वीडियो बना दे, डिटेल वीडियो बना दे। मैंने डिटेल वीडियो पूरी कोशिश की है कि मैं बनाऊँ। अभी मैं बताती हूँ टोटल बच्चे का जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे ना तो कितना एक्सपेंस आएगा। फर्स्ट टाइम आप जब जाएंगे ना तो फर्स्ट टाइम के एक्सपेंस आप अपने माइंड में बैठा लो। आपके बुक्स का एक्सपेंस आएंगे, और वो कितना होता है, वो होता है जी 500 से 700, 800, 900, इट डिपेंड्स। हर स्कूल का अपनी फीस ही होती है हर स्कूल की। तो दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, स्कूल कितना दूर है उस हिसाब से। अगर स्कूल पास है, जैसे मेरे उबैद का स्कूल 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, तो वी आर पेइंग 300। और अगर बच्चे का स्कूल थोड़ा सा दूर है, ऊद मैथा में है, अलगरूद में है या अलकुसैस में है, तो फीस उतनी ही ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे अगर अलकुसैस की बात करूं मैं मेरे एरिया से, तो वो काफ़ी दूर है, तो वो तकरीबन 680 जो है पर मंथ का बन रहा है। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को भी कीप इन माइंड रखना है। और तीसरी चीज़ है कौन सी फीस, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की। तो ये भी आपने देख लेना है, जो आपने पे करनी ही करनी है।
फिर उसके बाद यूनिफॉर्म आई थिंक 500 से 700 तक की रेंज में आता है। इट डिपेंड्स कि फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में फिर आप खुद देख लेते हो कि जो है वो कितना आपने जो है उसको करना है। लाइक मैंने फर्स्ट टाइम तो पूरे पैसे दिए थे, अब दूसरी दफ़ा जब उबैद सेम स्कूल में था तो मैंने पूरे मतलब फ़ीस नहीं पे की, क्योंकि मैंने जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी अपने बेटे के लिए तो फिर मैंने उसी हिसाब से किया। तो ये हो गई टोटल फीसेस, और आई थिंक मैंने हर चीज़ इस वीडियो में क्लियर कर दी है। कोई चीज़ फिर भी रह जाए तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसका आंसर करूँगी। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1000 दफ़ा कोई क्वेश्चन करें तो 1000 दफ़ा बताऊँगी, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं पूरी वीडियो कंप्लीट जो है वो डिटेल के साथ बनाऊँ। अब हमने हर चीज़ डिस्कस की है। जो एक मेन चीज़ थी ना डिस्कस करने के लिए, वो ये है कि अब पेरेंट्स ने जब स्कूल ढूंढना है ना तो एक और चीज़ भी वो कर सकते हैं, एक नहीं दो चीज़ें। एक तो वो फेसबुक के ग्रुप्स भी ज्वाइन करें। कौन से ग्रुप्स? जिस स्कूल में उन्होंने अपना माइंड बना लिया कि मुझे अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो या अपनी बच्ची को इस स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो वहाँ पे पेरेंट्स के ग्रुप्स बने होते हैं, उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप क्वेश्चन डालें तो फीडबैक आएगी। या बहुत सारे ऐसे हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज़ के ग्रुप्स बने हुए हैं, इंडियन फैमिलीज़ के बने हैं, या आप जिस भी कंट्री से उस फैमिलीज़ के ग्रुप्स बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स के नाम से भी कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे भी उनमें ज्वाइन करें, और वहाँ पे भी आप स्पेसिफिक जो भी स्कूल है उस स्कूल से रिलेटेड आप अपनी इंक्वायरी डालें, तो वहाँ से भी वो जो है आपको फीडबैक शेयर कर देंगे। उसके बाद आप जिस बिल्डिंग में या जिस एरिया में आपकी खुद की रेजिडेंसी है, उस एरिया के अंदर जो है फीमेल्स ने मोस्टली ग्रुप्स बनाए होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए होते हैं, तो आप उन ग्रुप्स के अंदर भी ऐड हों, और जब वहाँ पे ऐड होंगी वहाँ पे भी आप अपनी जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने जो भी स्कूल है उससे रेलेवेंट, तो वो बता देंगे। इवन के जो स्कूल्स मुझे आइडिया है, इस पर मैंने इस वीडियो में तो बता दिया कि कौन कौन से चीपेस्ट स्कूल हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं एक अलहदा से भी वीडियो बना दूँगी लिस्ट वाइज कि किस स्कूल में कितनी फ़ीस है, ताकि आपको वो भी आइडिया हो जाए। क्योंकि जो मैं अगर चीपेस्ट स्कूल्स की बात करूं, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, मैंने मोस्टली अपनी वीडियो में डिस्कस किया है, बार बार किया है कि यहाँ पे जो सस्ते स्कूल है ना, उन स्कूल्स में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर एट द एंड आपके पास ऑप्शन वही बचती है 1000 से 1500 की रेंज वाले स्कूल्स। तो अब फिर इसलिए आप अपना जो बजट है उसके अकॉर्डिंग ही जो है डिसाइड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ये भी एक ही बात कहूँगी, अगर आपने फिर भी चीप स्कूल की तरफ ही जाना है ना, तो फिर आप अपने बच्चों को अपनी ही कंट्री में इतना ट्रेन करके स्टडीज़ में लेके आएँ कि आप जो है ना यहाँ पे जब बच्चा आके टेस्ट दे तो वो बच्चा जो है उस टेस्ट में पास हो जाए। और यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात बतानी है, जब आप टेस्ट दिलवाने जाते हैं तो वहाँ पे टेस्ट दिलवाने की भी फ़ीस होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आप चले जाते हैं निम्स में या पाकिस्तान एजुकेशनल अकेडमी में, इस टाइप के स्कूल्स में चले जाते हैं जो थोड़े चीप हैं, तो यहाँ पे 100 से 200 फ़ीस लाजमी होती है। और फिर सोच लें, आप अगर चीप स्कूल आप ढूंढी चीप स्कूल रहे हैं, तो जितने चीप स्कूल में आप उस बच्चे को लेके जाएंगे या आपको इनविटेशन कॉल आएगी, टेस्ट कॉल आएगी, तो डेफिनेटली आपको उतने पैसे वो भी सेव करके रखने पड़ेंगे, फिर वो भी पे करने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने अपने उबैद के लिए ये काम किया हुआ है। तो एट द एंड क्या हुआ, मुझे अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजना पड़ा कि जो मेरी रेंज से थोड़ा सा आउट था। उस टाइम पे तो आउट था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रेंज में आ गया अब ठीक है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे एक फिर ज़रूरी बात करूँगी कि देखें, पेरेंट्स के लिए जब दुबई आते हैं ना, तो यहाँ पे स्टार्ट में स्ट्रगल है। जिनकी तो सैलरी बहुत अच्छी है उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, उनको तो इशू है ही नहीं। अगर उनको 500 पर मंथ फीस वाले स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा तो वो 1500 से 2000 वाले स्कूल में भी करवा देंगे। लेकिन जिनकी सैलरी बहुत कम है, 4000, 5000, 6000, 7000 है, तो डेफिनेटली दे विल गो विद द चीपेस्ट स्कूल। तो फिर माइंड बना के रखिएगा, अगर चीप स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं होता तो डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द little bit high fees school, like 900, 1000 maximum you have to pay only for the fees, not for the transportation. If you will go with the transportation as well, then you have to pay 1400 to 1500 मैक्सिमम। सो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। पेरेंट्स के साथ ये रिक्वेस्ट है कि 500, 600, 700 वाला माइंड उस टाइम पे बनाना है अगर तो आपको लगता है कि बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, तो उनका चीप स्कूल के अंदर जो है, चीपेस्ट स्कूल के अंदर एडमिशन हो जाएगा।
तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं सबसे पहले आप लोगों को मिले।